इमेजिन करो, आप रात को बेड पर बैठे हो, फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो और अचानक एक ऐप दिखती है, नो योर डेथ डेट। क्यूरियोसिटी में आप ऐप डाउनलोड कर लेते हो। ऐप आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती है, एज, हैबिट्स, लाइफस्टाइल, और फिर स्क्रीन पर एक टाइमर स्टार्ट होता है, यू विल डाई इन 5 days 14 hours 22 minutes। शुरू में मजाक लगता है, लेकिन फिर आपके साथ अजीब चीज़ें होने लगती हैं। इंटरनेट पर मिलियन लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ डर गए, और कुछ लोगों ने क्लेम किया कि ऐप जो बोलती थी वही होता था। टू 2019 के अराउंड इंटरनेट पर एक नाम बहुत वायरल हुआ, काउंटडाउन। एक हॉरर मूवी रिलीज हुई थी जिसमें एक ऐप लोगों की मौत एग्जैक्ट डेट प्रिडिक्ट करती थी। मूवी फिक्शनल थी, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब रियल ऐप स्टोर पर भी इसी टाइप की ऐप्स आने लगी। डेथ क्लॉक, काउंटडाउन टू डेथ, हाउ विल आई डाई, और शॉकिंगली मिलियन लोगों ने इस ऐप को इंस्टॉल भी किया। ऐप्स का कंसेप्ट सिंपल था, आप डिटेल्स एंटर करो और एआई या एल्गोरिदम कैलकुलेट करेगा आप कितने टाइम तक जिंदा रहोगे। लेकिन इंटरनेट पर लोगों ने इसे सिर्फ फन के लिए यूज़ किया, वो इसे सीरियसली नहीं ले रहे थे। टिकटॉक और रेडिट पर स्ट्रेंज स्टोरीज आने लगी। एक यूज़र ने क्लेम किया उसकी ऐप ने बोला था कि वो एक कार एक्सीडेंट में मरेगा। उसने इग्नोर किया, लेकिन कुछ देर बाद उसका कार एक्सीडेंट हो गया। वो बच गया, लेकिन उसने ऐप डिलीट कर दी। एक और वायरल स्टोरी में एक गर्ल को ऐप ने सिर्फ 2 दिन रिमेनिंग दिखाए। वो इतनी पैरानॉइड हो गई कि उसने घर से बाहर जाना बंद कर दिया। लोग बोलते थे जितना ज़्यादा ऐप टाइमर दिखाता है उतना ज़्यादा फेयर बढ़ता है। इंटरनेट पर कुछ यूज़र्स ने तो ये तक भी क्लेम किया कि ऐप उनके फ़ोन पर रैंडम नोटिफिकेशन भेजती थी, योर टाइम इज़ गेटिंग क्लोजर, यू कैन नॉट एस्केप। ऑब्वियसली ये हॉरर मार्केटिंग भी हो सकती है, लेकिन ऑनलाइन पैनिक रियल था। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, आखिर लोग इतना डर क्यों गए? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन सर्टेनिटी से ज़्यादा फेयर करता है अननोन चीज़ों से। अगर कोई आपसे बोले तुम एक दिन मरोगे तो नॉर्मल लगता है, लेकिन अगर कोई एग्जैक्ट काउंटडाउन दिखा दे फियर सडनली रियल लगने लगता है। साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जब किसी इंसान को लगता है कि उसके पास लिमिटेड टाइम है, उसका बिहेवियर चेंज होने लगता है। वो एंशियस हो जाता है, ओवर थिंक करता है और हर कोइंसिडेंस को साइन समझने लगता है। इसी फिनोमिना को ऑनलाइन फेयर एप्लीकेशन कहा जाता है। सेम चीज़ पहले भी हो चुकी है, मोमो चैलेंज, कर्स्ड वीडियोस, डार्क वेब मिथ्स। इंटरनेट पर फेयर बहुत फास्ट स्प्रेड होता है। तो क्या ये ऐप्स एक्चुअली डेथ प्रिडिक्ट करती हैं? शॉर्ट आंसर, नो। कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि कोई ऐप फ्यूचर या डेथ को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सके। मोस्टली ऐप सिंपली यूज एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, रैंडम एल्गोरिदम और साइकोलॉजिकल ट्रिक्स। एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन स्मोक करता है, पुअर स्लीप लेता है, स्ट्रेस में रहता है, तो ऐप नेचुरली लोअर लाइफ स्पैन शो करेगी। लेकिन प्रॉब्लम एल्गोरिदम नहीं थी, प्रॉब्लम थी ह्यूमन इमेजिनेशन। क्योंकि एक बार फियर माइंड में एंटर हो जाए तो नॉर्मल कोइंसिडेंस भी सुपर नेचुरल लगने लगता है। इंटरनेट सिंपल आंसर्स एक्सेप्ट करता है। सम पीपल स्टार्ट बिलीविंग कि ऐप सिर्फ डाटा यूज़ नहीं करती, वो फ़ोन परमिशंस के थ्रू यूज़र को ऑब्जर्व करती है। लोकेशन, माइक्रोफोन, सर्च हिस्ट्री, हेल्थ डाटा। एक थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐप एक्चुअली यूज़र की हैबिट्स को एनालाइज करती थी और डेंजरस बिहेवियर डिटेक्ट करती थी, जैसे लेट नाइट ड्राइविंग, स्ट्रेस पैटर्न्स, स्लीप डेप्रिवेशन। मतलब
ऐप फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर रही थी, वो सिर्फ आपसे बेटर आपको समझ रही थी। एंड ऑनेस्टली यह थ्योरी फिक्शनल घोस्ट स्टोरी से भी ज़्यादा स्केरी है। सबसे डिस्टर्बिंग केसेस वो नहीं थे जहां प्रिडिक्शन सच निकली। सबसे डिस्टर्बिंग केसेस वो थे जहां लोग मेंटली ब्रेक होने लगे। कुछ यूजर्स पैनिक अटैक फेस करने लगे, कुछ ने इंसोम्निया डेवलप कर दिया, कुछ लोग हर सेकंड काउंटडाउन चेक करते रहते। एक हार्मलेस ऐप स्लोली साइकोलॉजिकल ऑब्सेशन बन गई। फियर ने एल्गोरिदम को मॉन्स्टर बना दिया। क्या कोई ऐप आपकी मौत प्रेडिक्ट कर सकती है? प्रोबेबली नहीं, लेकिन एक डेंजरस चीज जरूर एग्जिस्ट करती है, ह्यूमन फेयर। कभी कभी एक फेक एनकाउंटर भी रियल टेलर क्रिएट कर देता है। एंड मे बी इसीलिए ये स्टोरी इतनी डिस्टर्बिंग है। अब इमेजिन करो, अगर आज रात आपके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आए, योर रिमेनिंग टाइम 3 days, तो क्या आप उसे इग्नोर कर पाओगे? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियोस मैं रोज़ डालता हूँ। और कमेंट में बताएं आपका इस केस के बारे में क्या कहना है।